नमस्कार दोस्तों, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने गदर काट दिया। विपक्ष ने सरकार को घेरने का ट्रेलर दिखा दिया है। पहले ही दिन के आधे घंटे में इंडिया गठबंधन ने सरकार के सामने एकजुट होकर जिस तरह से विरोध किया, सवालों की बौछार की, उससे साफ हो गया है कि इस बार के सत्र में विपक्ष सरकार की बखिया उधेड़ देगा। पहले ही दिन सरकार को विपक्ष की एकता के आगे झुकना पड़ा। मोदी जी की हालत इतनी खस्ता हो गई कि उनको सदन छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरह से रणनीति सेट कर रहे थे, इससे तो पहले ही साफ हो गया था कि इस बार का मानसून सत्र धमाकेदार होने वाला है। 4 PM आपको लगातार बता रहा था कि इंडिया गठबंधन किस तरह से पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रहा है, और यही हुआ भी। मानसून सत्र शुरू होते ही इंडिया गठबंधन ने सबसे पहला मुद्दा यही उठाया। पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। विपक्षी सांसदों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से इस पर बात करना चाहते हैं। पूरा देश मोदी से जवाब मांगता है। हम चाहते हैं कि वो सामने आकर इस मुद्दे पर जवाब दें। लेकिन दोस्तों, सदन में वही हुआ जो हर बार होता है, हंगामा इतना हुआ कि सदन शुरू होने के सिर्फ 8 मिनट बाद ही स्थगित करने की नौबत आ गई। चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि सदन के अंदर का माहौल क्या था, जिससे स्पीकर ओम बिरला के पसीने छूट गए। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुना आपने, पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए कैसे विपक्ष एकजुट हो गया है। इंडिया गठबंधन के सारे सांसद एक साथ एक सुर में यही कह रहे हैं कि मोदी जवाब दो। इस पर जवाब के लिए विपक्ष पूरी तरह से अड़ गया है। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक विपक्ष एक ही सुर में पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार को घेर रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं कैसे जिस सवाल का जवाब देने से मोदी सरकार 3 महीने से भाग रही थी, उसी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर बरसते नजर आए हैं। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। यहाँ पर नहीं, मैं सुनता हूँ उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। one minute, please, सर, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ, तब से 3 महीने हो गए हैं, आतंकवादी पकड़े नहीं गए। इधर खड़गे बरस रहे थे, उधर सत्ता पक्ष के लोग उनकी आवाज को दबाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन खड़गे यही नहीं रुके, मोदी के दोस्त ट्रंप के दावे को भी बीच में लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट खुद ले रहे हैं, दुनिया के सामने बार बार ऐसा कहकर हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों सरकार मौन है? जवाब चाहिए, पूरा देश जवाब मांग रहा है। इस पर मोदी अपनी बात रखें। आप खुद ही सुनिए कैसे खड़गे फायर थे। 24 बार उन्होंने, बाद में सब 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक दोस्तों, खड़गे के सवाल से जेपी नड्डा तिरमिला उठे। एक तरफ उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुक्म दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर जो बात होगी रिकॉर्ड पर कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ वही जाएगा जो मैं कहूंगा। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर सुनवाएंगे कैसे नड्डा हुक्म दे रहे हैं। कहीं ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर नड्डा जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड।
Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. अब सवाल है कि नड्डा कौन होते हैं कहने वाले कि जो बात वो कहेंगे वही बात रिकॉर्ड की जाएगी, वही बात देश को बताया जाएगा, विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि संसद में सत्ता पक्ष को पूरी बात रखने का मौका दिया जाता है, जबकि विपक्ष को बोलने को नहीं मिलता है, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, मगर इसके बाद भी उनको अपनी बात रखने नहीं दिया जाता है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या बताया है कि संसद में उनके साथ क्या हुआ है। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं सत्ता पक्ष का जब कोई नेता बोलता है तो उसको बोलने का पूरा समय दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं। दरअसल राहुल गांधी गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी बात रखने दिया गया, मगर जब राहुल गांधी बोलने की कोशिश करने लगे तो हंगामा हो गया, इसलिए इस व्यवहार से वो गुस्से में है। सोचिए दोस्तों, जब विपक्ष को सही से बोलने का मौका नहीं मिलता है तब मोदी सरकार इतनी घबराई हुई है, जब बोलने को दिया जाएगा तो क्या हाल होगा। मोदी पहलगाम मुद्दे पर इस तरह से घिर गए हैं कि उनके पसीने छूट गए हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको सदन को बीच में छोड़कर भागना पड़ा। जब सत्र शुरू हुआ तो मोदी मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले में देश के जो लोग मरे हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई, वहां तक मोदी दिखाई दिए, लेकिन जब विपक्ष ने सवालों की बौछार की तो उसके बाद मोदी गायब नजर आए। जब पहले ही दिन विपक्ष की तैयारी से मोदी इतना परेशान हो गए हैं तो पिक्चर तो भी पूरी बाकी है। क्या हाल होगा मोदी सरकार का। हालांकि मोदी को पता था कि इस बार संसद में इंडिया अलायंस उनकी खटिया खड़ी कर देगा, इसलिए जवाब देने से भागने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 23 से 26 जुलाई तक वो ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कब तक भागेंगे, 26 जुलाई के बाद तो आएंगे। मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, जो नजारा पहले दिन यानी 21 जुलाई को देखने को मिला है, उससे तो लग रहा है कि इस बार का सत्र मोदी सरकार के पसीने छुड़ा देगा। विपक्ष कमर कसकर पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर पर ट्रंप के दावे और SIR जैसे मुद्दों पर सरकार की बखिया उधेड़ देगा। देखने वाली बात होगी जब इंडिया गठबंधन के आगे मोदी सरकार झुक गई, इस पर चर्चा करने को तैयार हो गई, तो क्या जवाब दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। संसद की धमाकेदार हर खबर 4 PM आप तक पहुंचाता रहेगा, इसलिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस खबर में इतना ही, चलते हैं। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।